हेलो 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 चेक। हेलो हेलो हेलो। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस के इस QNCL सीजन 2 अंडर 19 सीजन 2 है और जिसे ऑर्गेनाइज किए हैं UCA यूनिटी क्रिकेट एकेडमी और बाबा ग्रुप, साथ ही साथ शाकिर बाबा और मासूम कमिटी और अजीज भाई, डेमो सर, साजिद भाई, इन सब का हम शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, लाजवाब टूर्नामेंट रखा है और जितने भी मुकाबले अब तक हमने देखे वो कमाल के हुए, लाजवाब हुए, बेमिसाल हुए हैं। और अब ये मुकाबला काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। जो जीतेगा वो फाइनल खेलता हुआ नजर आएगा। ये मैच जो भी जीतेगा वो UCA के साथ फाइनल मुकाबला खेलते हुए नजर आएगी। तो ये मैच काफी रोमांच भरा है, काफी जबरदस्त है। दोनों ही टीमों में दमखम है फाइनल जीतने का और देखना होगा ये दोनों टीमें में से कौन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वही जीतेगा, क्योंकि ये मुकाबला कमाल का है, लाजवाब है और एक कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलेगी ज़रूर, ऐसा हमारा मानना है। तो देखना होगा, हम हमारे ऑर्गेनाइज़र की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि एक खूबसूरत सी पिच बनाई गई है, साथ ही साथ ग्राउंड भी बहुत लाजवाब नज़र आ रहा है और जितने भी मुकाबले हैं वो भी एक उम्दा मुकाबले नज़र आए हैं। तो चलिए मैच शुरू करना है। मैच शुरू होता हुआ नजर आएगा। ओपनिंग करने आए हैं बिलाल और आमिर, आमिर और बिल्लो। तो देखिए पिछले मैच में भी ये दोनों बल्लेबाज ही ओपनिंग करने गए थे, 70 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरे थे और क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी और 4 ही ओवर में मैच को खत्म कर दिया था। बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त। और बिल्लू की एक जबरदस्त पारी खेल कर गए थे, 35 रन शायद उन्होंने बनाया था और बहुत ही तूफानी शुरुआत जो दिलाई थी वो काम किया था बिलाल ने और अंत का काम किया था ईसा ने। ईसा ने भी 2 छक्के लगाकर मैच में वापसी कराई थी, फिर आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाया था सक्षम, जो पूरी तरह से सक्षम नजर आए थे और आखिरी गेंद पे छक्का लगाया था। यानी कि बहुत ही कमाल की, बहुत ही लाजवाब। पहली ही गेंद, हेलीकॉप्टर घूमा है और इनका खेमा झूमा है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। देखिए पहली ही गेंद पे जड़ में और उतने ही जबरदस्त तरीके से हेलीकॉप्टर घूमा था और उनका खेमा भी झूमा था, इसीलिए गेंद गई है 4 रन के लिए। शुरुआत अच्छी दिलाई है बिलाल ने और इसी तरह से अगर खेलते चले गए तो एक बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य बनाकर दे सकते हैं सामने वाली टीम को। अरकान गेंदबाजी पर, तो देखना होगा अरकान अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे बिलाल और बिल्लो। रिवर्स खेलने का प्रयास यहाँ पर, लेकिन बीट कराने में कामयाब हुए हैं। देखिए पहली गेंद पे आपने बहुत ही कमाल का शॉट खेला था, तो आपको सीधे बल्ले से ही खेलना था। ये गेंद पे भी आप अगर सीधा खेलते तो शायद। चलिए अगर अरकान बिल्लू का विकेट ले जाते हैं तो 200 रुपए का इनाम आसिफ भाई की तरफ से दिया जाएगा। तो यहाँ पर इनाम की बारिश आते हुए, इनाम लगता हुआ, इस बार ऑफ साइड, थोड़ी सी बाहर और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। तो देखिए अरकान के लिए भी एक सुनहरा मौका है। आसिफ भाई ने कहा है कि अगर अरकान बिल्लू का विकेट लेते हैं तो 200 रुपए का इनाम, इससे पहले भी आसिफ भाई ने इनाम लगाया था, 1000 रुपए का इनाम लगाया था और उनके अफान ने उस इनाम को हासिल भी किया था। तो यहाँ पर आसिफ भाई ने भी अपनी जेब से 1000 रुपया खर्च किया था। बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी कर रहे हैं अरकान। यहाँ पे सही ठिकाने पे, सही टप्पे पे गेंद करते हुए चले गए हैं और बिलाल को अब तक खामोश रखा है। एक चौका जरूर लगाया था, उसके बाद अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज ने। ओहो क्या गेंद है, क्या गेंद है अरकान की, बहुत ही कमाल की गेंद है, बहुत ही लाजवाब गेंद है। और यहाँ पे एक आउट अपील भी हो रही है, एक अपील हो रही है, लेकिन अंपायर का मानना है कि नॉट आउट है।
तो देखिए अगर अंपायर का मानना है तो आपको इस बात को स्वीकार करना होगा। जी बिल्कुल, आसिफ सर ने कहा है कि अगर आप आउट लेते हैं तो मैं पक्का 200 रुपया दूंगा, आप कच्चा ना समझे सर। तो ये पक्का वाला 200 रुपया मिलेगा। तो देखना होगा अब बिल्लू का क्या विकेट ले पाएंगे, लेकिन इस गेंद पे काफ़ी अच्छी कोशिश की थी गेंदबाज ने, अरकान ने भी बहुत ही कमाल की गेंद की थी। अब देखना होगा, 2 गेंदे हैं अभी भी। इस बार ओहो मौका गवाया है, कैच छूटा है, दिल टूटा है कहीं ना कहीं अरकान का, और 200 रुपया छूटा है। कैच के साथ साथ देखिए दिल भी टूटा और जो इनाम की राशि थी वो भी छूटी। तो एक साथ 3 चीजें हुई है। तो यहाँ पर अरकान चाहते थे कि इस गेंद पे विकेट मिल जाए और आसिफ भाई के हाथों से 200 रुपया इनाम कमा जाए, लेकिन अरकान की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यहाँ पर खिलाड़ी ने साथ नहीं दिया। चलिए अब आखिरी गेंद है, एक गेंद अभी भी उनके पास मौजूद है, और क्या बिलाल उर्फ बिल्लू का विकेट ले पाएंगे आखिरी गेंद पर, ये भी देखना होगा। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, 5 गेंदे 5 रन दिया है। ओह संभल कर खेला है, बिलाल ने भी कहा है कि जी मैं आपको विकेट दूंगा नहीं, और यहाँ पे सिंगल बटोरा है। चलिए अच्छा ओवर घटा है और 6 रन हुआ है, एक भी विकेट गवाई नहीं है, ये अच्छी बात है। तो चलिए पहले ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन अर्बन वॉरियर्स का। और यहाँ पर देखिए दोनों ही टीमें अच्छा परफॉर्मेंस किया, गेंदबाज का भी कहे तो वो कमाल की गेंदबाजी की है, क्योंकि पहली गेंद पे चौका आया था, उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी वापसी की। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कांधों पर दी जाएगी, ये जिम्मेदारी चलिए वेदांत देसाई आए हैं गेंदबाजी के लिए, क्योंकि देखिए इन्होंने बल्लेबाजी भी काफ़ी कमाल की थी, काफ़ी बेहतरीन पारी खेली थी उन्होंने भी अपनी टीम के लिए, एक अच्छे ऑलराउंडर भी है। तो देखना होगा यहाँ पर सामना करेंगे बिलाल। अब तक बिलाल ने 6 गेंदों का सामना किया है, अब ये 7वीं गेंद का भी सामना करते हुए नजर आएंगे। चलिए पहली गेंद लेकर तैयार वेदांत। ओह पहली गेंद हेलीकॉप्टर, यहाँ पर कहीं ना कहीं लैंड नहीं कर पाया और हाथों में दे बैठे, आसान सा कैच, और पहला झटका लगा है यहाँ पर बिल्लू के रूप में। देखिए बिल्लू ने इससे पहले मैच में काफी कमाल की पारी खेली थी, लेकिन इस मैच में वेदांत ने पहली ही गेंद पर यहाँ पर विकेट लेकर दिया है। अब आने वाला नया बल्लेबाज समीर। अब समीर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, और नाखुश होंगे यहाँ पर बिलाल, एक अच्छे बल्लेबाज है, एक अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन यहाँ पे वेदांत ने भी बता दिया है कि वो किस तरह के गेंदबाज है और किस तरह से विकेट ली जाती है। और कहीं ना कहीं जो प्रेशर बना है वो अरकान की गेंदबाजी से बना है, क्योंकि अरकान ने जो 4 गेंदें बिंदी करी है, उसी के कारण वो प्रेशर जो बिलाल पे नज़र आ रहा था वो प्रेशर बरकरार रहा, और मैदान ने भी बहुत ही अच्छे ठिकाने पे गेंद किया और उतना ही ज़बरदस्त कैच भी लपका है। तो यहाँ पे पहली ही गेंद पर विकेट दिलाई है। अब देखना होगा दूसरी गेंद लेकर तैयार है मैदान, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए समीर के लिए, और समीर देखना होगा किस तरह से गेंदों को हवा में पहुंचाएंगे। चलिए मैदान दूसरी गेंद, समीर आते ही ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, और बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छा कैच। यहाँ पर देखिए खिलाड़ी काफी लाजवाब है, एक भी कैचेस ड्रॉप करते हुए नहीं देखा है जितने भी टीमों में खिलाड़ी हमने देखा है। तो चलिए यहाँ पे 2 बैक टू बैक विकेट लिया है वेदांत ने, और वेदांत के लिए भी एक सुनहरा मौका, एक अच्छा ऑफर यहाँ पर दिया है आसिफ भाई ने, कि अगर वेदांत इस गेंद पर विकेट ले जाते हैं, यानी हैट्रिक विकेट ले जाते हैं, तो उन्हें 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो देखना होगा वेदांत के लिए एक अच्छा मौका, एक सुनहरा मौका है। तो वेदांत क्या यहाँ पे विकेट ले पाएंगे, क्योंकि आसिफ भाई ने कहा है कि अगर इस गेंद पर विकेट मिल जाता है, हैट्रिक ले जाते हैं, तो इन्हें 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
और समीर ने भी नाखुश किया है। जिस तरह के परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं उस तरह से परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आए। अब आने वाला बल्लेबाज सक्षम। चलिए सक्षम आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, जिन्होंने छक्का लगाया था और विनिंग शॉट लगाया था इनके बल्ले से। एक बेहतरीन सा शॉट खेला था सक्षम ने, पूरी तरह से सक्षम नजर आए थे। लेकिन अब हैट्रिक का मौका है वैदान के पास, और वैदान अगर हैट्रिक ले जाते तो आसिफ भाई की तरफ से 200 रुपए का इनाम है। तो चलिए देखना होगा, यहाँ पर मौका है हैट्रिक लेने का, लेकिन यहाँ पे मौका मौका ओह, यहाँ पे क्या मिला है देखना होगा। अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा और नॉट आउट करार दे दिया है। जी हाँ, अगर पहले ही जिस तरह से गेंद पकड़ा था उतने ही तेजी से गेंद थ्रो करते तो शायद रन आउट हो सकते थे, लेकिन एक रन चुरा लिया है यहाँ पर और स्कोर को बढ़ाया है 7 रन। 3 गेंदें हो चुकी है और मौका जो था, जिस मौके की तलाश में थे, वो मौका भी गंवाया है। हैट्रिक नहीं ले पाए हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी वैदान की। 3 गेंदों पे 2 विकेट लेकर 1 रन दिया है अब तक। वैदान अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। ओह क्या बात है, क्या बात है, बल्ले से जिस तरह से आवाज आई है उसी तरह से लग गया था कि ये 6 के लिए जाएगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला दर्जे का बल्लेबाज है ये, बहुत ही कमाल का शॉट खेला था। आप देख सकते हैं हाईलाइट में भी अगर आपको नजर आएगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पड़ा और जड़ा। बॉल दीजिए सर, बॉल दो ना सर। तो देखिए यहाँ पर छक्का लगाया है, यानी कि अगर हैट्रिक 6 लगता है तो आसिफ भाई ने कह दिया है कि इस बल्लेबाज के लिए भी 200 रुपए का इनाम है। यानी अब 2 गेंदों पे 2 बैक टू बैक 6 आता है तो आसिफ भाई की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम। चलिए आमिर डीजेड पहली ही गेंद खेली और छक्का लगाया है। अब 2 बैक टू बैक 6 लगाते हैं तो उन्हें 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो मौका है, तलाश है और लाजवाब है। 2 बैक टू बैक 6 लगा दिया, अब हैट्रिक पर है। तो इस गेंद पे अगर लगता है तो आसिफ भाई ने कह दिया जी हाँ 200 रुपया मिल जाएगा। क्या बात है, क्या कमाल की, जो प्रेशर बन रहा था उस प्रेशर को रिलीज किया है और 2 बैक टू बैक 6 लगाया है। चले किसकी तरफ से 500 रुपया सर? भैया और अशरफ भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम, यानी 1000 रुपए का इनाम। चलिए अगर इस गेंद पे छक्का आता है तो टोटल 1200 रुपए का इनाम होगा। कौन? अगर देखिए यहाँ पे तो इनाम काफी लगा है, लेकिन वो इनाम हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत ही क्लासिक शॉट खेला है, बहुत ही क्लास दिखाया है यहाँ पर। देखिए गेंद में कोई खराबी नहीं थी, उतना ही खूबसूरत शॉट भी खेला। 2 रन बटोरा है, इस 2 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चलिए 2 ओवर हो चुका है, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो यहाँ पर आमिर 21 आमिर ने भी बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की। देखिए 2 बैक टू बैक 6 लगाया और आमिर जब तक पिच पर मौजूद है तब तक रन आएंगे नहीं, रन बरसते हुए नजर आएंगे आपको। उस तरह का ये बल्लेबाज है। तो आप देखना होगा, 2 ओवर हो चुके, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 21 2 विकेट के नुकसान पे। अब आने वाली 18 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बटोरते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर से तारीफ करना चाहूंगा QNCL अंडर 19 सीजन 2 जिसके ऑर्गेनाइजर है UCA यानी यूनिटी क्रिकेट एकेडमी, बाबा ग्रुप, शाकिर बाबा, मासूम कमेटी, अजीज भाई, डेमो सर, साजिद भाई, इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही लाजवाब मुकाबले नजर आए। जितने भी मुकाबले आप देखेंगे बहुत ही कमाल के मुकाबले नजर आए अब तक।
बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया टप्पे पे गेंद की थी और यहाँ पर बीट कराने में कामयाब भी हुए हैं। क्या नाम है? गेंदबाज अयान। आपकी तरफ से चलिए, आसिफ भाई ने कह दिया है कि अगर यहाँ से अयान जितनी भी विकेट ले जाते हैं, हर एक विकेट पे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर अयान के लिए एक सुनहरा मौका है। तो यहाँ पर देखना होगा अयान अपने ओवर की दूसरी गेंद, पटकी हुई गेंद और यहाँ पर अंपायर ने वाइड करार दे दिया है। 1 बाउंस की वार्निंग भी दी जाएगी। अब आप बाउंस गेंद नहीं कर पाएंगे, अगर बाउंस गेंद करते हैं तो नो बॉल करार दे सकते हैं अंपायर। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ऊंची गेंद की थी, अच्छा तीखा बाउंस था, लेकिन काफी हाइट के ऊपर गेंद गई थी, उसी के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया। अब देखना होगा फिर से गेंदबाजी पर, और इस बार कट लगा है, एज लगा है, यानी कि मौका है और विकेट मिला है। अयान जितनी विकेट लेंगे उतना 100 रुपया कमाने का मौका है। पहली विकेट ली है यानी दूसरी गेंद पर, और 100 रुपए बन चुके हैं, 100 रुपए पक्का हो चुका है। अभी भी 4 गेंदें हैं उसके पास, अगर 4 गेंदों पे 4 विकेट ले जाते हैं तो और 400 यानी टोटल 500 रुपया हो जाएगा। तो एक अच्छा मौका है उनके पास। अब आने वाला बल्लेबाज ईसा, जो कि एक अच्छा बल्लेबाज है, एक धाकड़ सा बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। 2 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए ईसा आए हैं तो देखना होगा ईसा किस तरह, लेकिन मैंने देखा ईसा को कि वो सिंगल डबल पे बिलीव नहीं करते, वो छक्के चौके लगाने में ज्यादा भरोसा जताते हैं। तो देखना होगा यहाँ पे किस तरह से खेलेंगे। ओह, आते ही रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बीट कराने में कामयाब हुए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अयान, कमाल की गेंदबाजी की है, बढ़िया टप्पे पे, बढ़िया लेंथ पे, प्रेशर बरकरार रखा है। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है, और बहुत ही सही ठिकाने पे, बहुत ही सही टप्पे पे, बहुत ही अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं अब तक अयान। चौथी गेंद, गेंद हवा में है, फिर से अयान गेंद के नीचे है और नहीं करेंगे कोई गलती। 200 रुपए पक गए हैं यहाँ पर। देखिए ये 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों पे 2 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं और अच्छी गेंदबाजी की है, केवल 1 रन दिया है और 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। अभी भी 2 विकेटें अगर ले जाते हैं 2 गेंदों पे तो 400 रुपए के हकदार बन जाएंगे। चले आने वाला बल्लेबाज अयान, अब अयान का सामना करने अयान को भेजा गया है, तो देखना होगा अयान की जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी। और मैं आमिर आपसे गुजारिश करूंगा हर गेंद पे आप ना जाए, क्योंकि समय काफ़ी ज़ाया हो रहा है उसके कारण, तो प्लीज़ गुजारिश होगी कि हर गेंद पे आप खिलाड़ी को समझाने ना जाए। चलिए अयान आए हैं, 4 गेंदें हो चुकी है, अयान का सामना अयान करते हुए नजर आएंगे। 5वीं गेंद लेकर तैयार। ओह, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन पीछे खेलना चाहते थे, सूर्य कुमार का शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब हुए नहीं है। और अरकान ने भी बहुत ही कमाल की फील्डिंग की है। देखिए अरकान के लिए इस बार इनाम नहीं लगाया सर आपने, इससे पहले आपने लगाया था तो उन्होंने 1000 रुपए का इनाम हासिल कर लिया था, इसीलिए कह रहे हैं आसिफ सर के, इसीलिए नहीं लगा रहा हूँ, वो इनाम हासिल कर जाएगा। चलिए आखिरी गेंद है। ओह, फिर से घूमकर खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। अगर इस गेंदबाज की गेंदबाजी पसंद आई होगी तो जोरदार तालियां होना चाहिए भाई, बहुत ही कमाल की गेंद की है। केवल 2 रन देकर ये ओवर निकाल कर दिया है, और 1 रन देके 2 विकेट अपने नाम किए इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए अयान के लिए, 1 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। इस सेमीफाइनल मुकाबले में इस तरह का परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। तो देखिए 200 रुपए तो उनके बन चुके हैं, आसिफ सर ने कहा है कि जी हाँ 200 रुपया। चलिए 1 रन देके 2 विकेट अपने नाम किए और 200 रुपए भी अपने नाम किए। अब चौथे ओवर की जिम्मेदारी वेदांत के कांधों पर दी गई है ये जिम्मेदारी,
और आमिर, बहुत कम मौका मिल रहा है आमिर को गेंद खेलने का। अब तक 3 ही गेंद खेली है उन्होंने, 18 गेंदे हो चुकी है और 3 गेंद खेलने का मौका मिला है उन्हें। ओह, बहुत ही क्लास दिखाया है, ऑफ साइड में खेला जरूर कवर के ऊपर से, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद और एक रन आसानी से मिल जाएगा। इस एक रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वैदान, जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी इससे पहले मैच में भी और इस मैच में भी काफी कमाल की गेंदबाजी की है। ओ, इस बार ऊंचा शॉट खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। उस्मान वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग की है उस्मान ने भी और एक ही रन से संतुष्ट किया है। तो यहाँ पे धीरे धीरे स्कोर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बड़ा हिट खेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं बल्लेबाज। देखिए ये चौथा ओवर जारी है और आपको अब बड़े प्रयास करना जरूरी है, लेकिन आमिर पे काफी दारोमदार होगा, काफी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आमिर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बढ़िया खेलना जानते हैं। और इस बार ऊंचा शॉट, लंबा शॉट, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पर आमिर को मौका इसीलिए दिया था अयान ने कि वो सामना करे और छक्का लगाए, तो उन्होंने उसी तरह से ये गेंद पर सामना किया और छक्का लगाया है। चलिए बॉल दीजिए सर, जल्द से जल्द सर, बॉल दीजिए, बॉल दे बेटा। चलिए 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है और तीसरी गेंद पे छक्का लगाया है यहाँ पर आमिर ने। चलिए मैच बॉल आ चुका है, मैच बॉल आ चुका है। चलिए 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। बहुत ही अच्छा शॉट खेला था, छक्का लगाया था आमिर ने। अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदों पे क्या 3 बड़े हिट आएंगे। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद, जड़ में गेंद रखी थी, आगे रखी गई गेंद, एक रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश, मना किया है, बहुत सही थ्रो किया खिलाड़ी ने भी। बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि आमिर को मौका नहीं दिया जाए, इसीलिए विकेट कीपर की तरफ थ्रो किया गया और एक ही रन से संतोष किया। अब इस एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। और वह हेलो। इस बार भी अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। ओहो, इस बार बड़ा हिट लगाया है, पुल किया है, सक्सेसफुल, वंडरफुल, और गेंद भी गई है सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। इस 6 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 37 रन हो चुके हैं 4 ओवर के बाद। अब आखिरी ओवर आना बाकी है। अब देखना होगा ये 6 गेंदों पे कितना रन बनता है। स्कोर जा पहुंचा है 37 रन और आमिर अब 6 गेंदों पे बड़े हिट लगाने का प्रयास करेंगे। और अयान भी बड़ा हिट लगा दिया है, उन्होंने छक्का लगाकर इरादे बता दिया है कि वो भी बड़े हिट लगा सकते हैं। तो चलिए अब देखना होगा आखिरी ओवर की जिम्मेदारी कप्तान किसके कांधों पर देते हैं। क्या चाहिए, बॉल चाहिए, बॉल चाहिए। बॉल नहीं है सर, उसी वही बॉल से खेलिए। नहीं, यहाँ नहीं है बॉल। नया बॉल भी मंगाने बोला था भाई।
चलिए अली आए हैं अब गेंदबाजी के लिए, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं, कप्तान भी है अली, तो देखना होगा किस तरह की गेंद करेंगे। कप्तानी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आमिर ने भी पड़ा है और जड़ा भी है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट लगाया है यहाँ पर आमिर। जानते हैं कि ऐसे शॉट खेलना जरूरी है, अगर मैच में बने रहना है तो बड़े बड़े हिट लगाना बहुत जरूरी है और छक्के चौके लगाना बहुत जरूरी है। तो पहली ही गेंद पर छक्का लगाया, स्कोर को पहुंचा दिया है 43 रन, 43 रन हो चुका है। अभी भी 5 गेंदे आना बाकी है, देखना होगा आने वाली 5 गेंदों पर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। आमिर बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे हैं, बहुत कम गेंदें खेलने के लिए मिली है और उसमें से 7 आमिर आमिर 7 गेंदों पे 28 रन बनाया है उन्होंने, बहुत ही कम गेंदें खेली और 28 रन बनाया है उन्होंने। ओ यहाँ पर एज लगा है, जी हाँ आवाज आई है, साउंड आया था और यहाँ पर विकेट ली है कप्तान ने। अली ने भी अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी वापसी की, पहली गेंद पे जरूर छक्का आया लेकिन इस गेंद पे काफी दूर रखने का प्रयास किया और उस ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में लपेट कर खेलना चाहते थे लेकिन एज लगा, उसी के कारण यहाँ पर विकेट मिला, एक बड़ा विकेट आमिर का। नाखुश होंगे अपने आप से, बहुत ऑफ साइड बाहर गेंद की थी, इस गेंद को आप ऑफ साइड में खेलना चाहिए था लेकिन आप लेग साइड में खेलने गए, उसी के कारण यहाँ पर विकेट मिला। और अली ने भी चतुराई दिखाई, कप्तान है, जानते हैं कि कहाँ पे गेंद करनी है, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं। तो 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। शाहिद शाहिद आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, तो देखना होगा शाहिद ये 4 गेंदों पे क्या बड़ा हिट लगा पाएंगे, लेकिन अली कप्तान है टीम के और वो जानते हैं कि 4 गेंदे जितना कम रन देंगे उतना बेहतर होगा। पटकी हुई गेंद थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छी गेंद और यहाँ पे भी कोई रन नहीं, तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अली, कमाल की गेंदबाजी। 3 गेंदे, पहली गेंद पे जरूर 6 रन आया, उसके बाद दूसरी गेंद पर विकेट, ये तीसरी गेंद पर बीट, अब 3 गेंदे और आना बाकी। अच्छी गेंदबाजी, कप्तान है और कप्तानी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं अब तक। ओह फिर से कोई रन नहीं, ये रन आउट होने का मौका था लेकिन ओ खराब तेज थ्रो था और बैकअप में भी कहीं ना कहीं मिस फील्ड हुई, उसी के चलते 2 रन चुरा लिया है। देखिए जहाँ पे 1 रन भी होना नहीं चाहिए था वहाँ पे 2 रन हुआ है, इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, 45 रन हो चुके हैं। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। अब आने वाली 2 गेंदों पे क्या बड़ा हिट आएगा शाहिद के बल्ले से, ये देखना होगा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की है अली ने अब तक। और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद है और विकेट मिला है। जी हाँ, यहाँ पर 5वीं गेंद पर विकेट लिया है अली ने और इस ओवर में बहुत ही प्रेशर में रखा है, बहुत ही प्रेशर बना कर रखा है। अब आखिरी गेंद आना बाकी है और आने वाला बल्लेबाज कैफ। 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आमिर डीजेड काफी परेशान नजर आ रहे हैं, काफी दिक्कत में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि देखिए रन उतना बना नहीं है जितने रन की तलाश में थे, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरी गेंद आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 45 6 विकेट के नुकसान पर। अली, ओह अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता है, क्या खतरा टल जाएगा, ऐसा लग रहा है दूसरे की तलाश में, लेकिन दूसरे रन के लिए रन आउट होना पड़ेगा। जी हाँ, रन आउट होकर गए हैं, स्कोर जा पहुंचा है 47 रनों का लक्ष्य है। चलिए 47 रन बनाना होगा जीतने के लिए, और आगे की कमेंट्री का हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर एक बेहतरीन आवाज कासिम सर। चलिए थैंक यू।
बैक टू द मैच। एक बहुत ही बेहतरीन मैच है, यानी कि फाइनल से पहले का फाइनल, सेमीफाइनल इस ग्रुप का सबसे लास्ट मैच। जो ये मैच जीतेगा वो होगा फाइनल का दावेदार। और यहाँ पर इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए अर्बन वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो 46 रन किए और 47 इज द टारगेट, यानी कि 17 का मार्जिन यहाँ पर है। 30 गेंदे हैं, 47 रन चाहिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, यानी कि पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर दोनों ही टीमों के लिए। इस मैच में अगर और हवाएं हवाएं बहुत ही प्यारी आ रही है और खूबसूरत से इस ऐतिहासिक ग्राउंड की अगर बात की जाए, वीर छत्रपति वीर शिवाजी महाराज क्रीडांगन, यानी कि एक खूबसूरत से ग्राउंड पर हम देख सकते हैं खूबसूरत सा टूर्नामेंट। और विकेट की अगर बात की जाए तो इतनी प्यारी विकेट किसी भी बड़े बड़े टूर्नामेंट को यहाँ पर टक्कर देती हुई विकेट हम देख सकते हैं। चाहे वो रतन बुआ चषक हो, चाहे वो रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो भिवंडी बिग बैश लीग हो, बड़े बड़े प्रतियोगिता में हमें इस तरह की विकेट देखने मिलती है जो यहाँ पर बनाई गई है। और इस विकेट की अगर बात की जाए तो इसकी गारंटी भी काफ़ी लंबी है। तो यानी इस ग्राउंड को एक खूबसूरत सा विकेट देने का काम किया है यूसीए, यानी कि यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी ने। और साथ ही साथ खूबसूरत अंदाज में ऑर्गेनाइज किया है सभी नन्हे मुन्ने परिंदों के लिए QNCL अंडर 19 सीजन 2 का ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट। आज का पहला दिन ऑर्गेनाइज बाय यूसीए यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी। हम दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, साथ ही साथ हमारे बाबा ग्रुप के हमारे शाकिर बाबा और साथ ही साथ मासूम कमेटी का भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे एक खूबसूरत से सपोर्ट के लिए। और साथ ही साथ हर दिल अजीज हमारे अजीज भाई डेमो और साजिद भाई, हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। चलेंगे आज का ये एक बहुत ही अहम मैच, जो ये मैच जीतेगा वो हमें फाइनल खेलता हुआ नजर आएगा इसके बाद, जहां पर टीम यूसीए इंतजार कर रही है इस सीजन का 2025 का कौन होगा उनका प्रतिद्वंदी, यानी कि ओपोनेंट जो उनके साथ फाइनल मैच ये खेलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये मैच है। 47 रनों का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर अगर 47 रन से ज़्यादा बनाने का यहाँ पर मौका दिया नहीं अर्बन वॉरियर्स के बल्लेबाजों को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रेय जाता है अरकान जैसे गेंदबाज का। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी शुरुआत थी, प्रेशर डालने का काम किया। उसके बाद उसी निशान पर वेदांत देसाई खुद के एक आइकॉन प्लेयर, एक स्टार खिलाड़ी है और उन्होंने भी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की और फिर से अपने जौहर का मुजाहरा यहाँ पर पेश किया, अपनी प्रतिभा यहाँ पर दिखाई है कि क्यों उन्हें एक स्टार कास्ट कहा जाता है। ओपन गुट के टूर्नामेंट भी हमने उन्हें खेलते हुए देखा मानसून क्रिकेट में। तो ऐसे एक गेंदबाज ने भी यहाँ पर दोनों हाथ किए और अर्बन वॉरियर्स के बल्लेबाजों को उतना बड़ा हाथ खोलने का मौका दिया नहीं। लेकिन अगर बात की जाए अर्बन वॉरियर्स के बल्लेबाजों की, तो आमिर DZ ने इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी की है। इस मैच की अगर बात की जाए तो आमिर DZ ने काफी अच्छे हाथ दिखाए हैं। 8 गेंदे और 28 रन बनाए हैं, 4 मॉन्स्टर हिट यानी कि सिक्सर लगाए हैं। उसके बाद अगर बिल्लू की बात की तो निराश किया इस मैच में, समीर ने भी खासा निराश किया। ईशा बाकी बाकी बल्लेबाजों की तरफ से उतना कुछ देखने को मिला नहीं इस मैच में। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। चलिए सेमीफाइनल का ये मैच है। स्ट्राइक पर होंगे अली कप्तान। 47 रनों का टारगेट है और गेंद यहां पर लेकर आएंगे स्टार गेंदबाज। बॉलर कैफ काफी है सेफ अपने टीम को। इससे पहले मैच में अगर बात की जाए तो बहुत ही रन बचाए थे। पावर प्ले का ओवर है और कैफ के हाथों में गेंद है, यानी कि कितने सेफ है ये देखना होगा हमें। पहली गेंद हवा में खेला है, पीछे खिलाड़ी है और खिलाड़ी के सर के ऊपर से वो गेंद निकल जाएगी। वन बाउंस इनटू द फेंस। 4 रनों के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए अली ने पहले गेंद में मचा दी है यहां पर अर्बन वॉरियर्स के खेमे में खलबली। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर की है कप्तान। जब जब मुश्किल बड़ी होती है, जब जब मुश्किल बड़ी होती है, सभी की नजरें कप्तान पर गड़ी होती है और कप्तान नहीं विश्वास होता है। तो देखना होगा अपने टीम के विश्वास पर कितने खरे उतरेंगे। यहाँ पर पहली गेंद पर एक अच्छा शॉट लगाया है, फील्डर जज नहीं कर पाया उस गेंद को और एक अनफील्डेबल गेंद रही यहाँ पर फील्डर के लिए और 4 रन आसानी से मिल गया है और 4 रन के साथ यहाँ पर शुरुआत की है। और इस बार अच्छी गेंद थी, बल्ले से दूर रखने का प्रयास था और उसमें काफी कामयाब नजर आए हैं। अच्छी गेंद थी, नेचुरल, थोड़ी सी हल्की कटी थी गेंद। इस बार सोच अच्छी थी बल्लेबाज अली की, लेकिन बैटर बॉल का संपर्क वहां पर देखने को मिला नहीं, जिसके चलते गेंद रही डॉट पिंडी। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट, यानी कि रन यहाँ पर खर्चने को ज्यादा है नहीं, तो डिसिप्लिन यहाँ पर ज्यादा दिखानी होगी और वो यहाँ पर दिखाते हुए कैफ। और फिर से बल्ले के काफी करीब से स्विंग एंड अ मिस। यहाँ पर बल्ले के स्विंग पर गेंद की स्विंग थोड़ी सी भारी पड़ी है, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद रही डॉट बिंदी। और एक अच्छी गेंद, बैक टू बैक डॉट गेंदे और कहीं ना कहीं यही सोच रहे होंगे कि शायद पहली गेंद को भी अगर रोक ली जाती तो इतने रन यहाँ पर होते नहीं, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। इसे ही जिंदगी कहते हैं। और फिर से इस बार ऑकवर्ड शॉट है, प्लेसमेंट गलत है और आसान सा ये कैच है, दायरे के अंदर पकड़े जाएंगे और बड़ी विकेट, यानी कि कप्तान यहाँ पर आउट होकर जाते हुए नजर आ रहे हैं आरएस चैंपियन के। और बड़ी विकेट यहाँ पर ले लिया, जो विकेट यहाँ पर चाहिए थी वो विकेट यहाँ पर मिली है। एक अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए था, रनों पर अंकुश लगाना था और रनों पर अंकुश भी लगाया और विकेट भी यहाँ पर मिली है। यानी कि बेसिक पर टिके रहने का, डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करने का जो रिवॉर्ड होता है वो अवार्ड के तौर में एक सलामी विकेट यहाँ पर मिली है। तो बहुत ही परफेक्ट मैच यहाँ पर फिर से सेट हो चुका है और मानिए यहाँ पर क्रिकेट कम आपको शतरंज ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही अहम मैच है, एक लो स्कोरिंग मैच है, नेक टू नेक मैच होने का आभास है और ज्यादा लो स्कोरिंग मैच भी नहीं है, कॉम्पिटेटिव स्कोर यहाँ पर किया है। वेदांत आते हुए पिछले मैच के हीरो, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की थी और फिर से यहाँ पर मौका मिला है और 3 नंबर की पोजीशन पर आए, जहां पर इस मैच में अगर देखी जाए तो ओपनिंग गेंदबाजी भी लेकर नहीं आए और ओपनिंग बल्लेबाजी भी करने नहीं आए। दोनों चीज में बदलाव यहां पर देखने को मिला है और कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कोई चीज चाहिए, कुछ चीज हासिल करना है तो इरादे नहीं तरीके बदलना चाहिए, तो तरीके बदला यहां पर आरएस चैंपियन ने। और फिर से इस बार एक बैठक शॉट खेला है, फील्डर के क्या सर के ऊपर से, जी नहीं, इस बार अच्छी फील्डिंग है, बहुत ही अच्छा एक फ्लाइंग फील्डर हमें देखने को मिला है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, बेहतरीन फील्डिंग है, एक परफेक्ट फील्ड एग्जांपल यहां पर सेट किया है कि किस तरह से उछलती हुई गेंद पर हमें भी उछलना है, यानी कि टाइमिंग यहां पर मिस नहीं करनी है। बल्लेबाज ने अपनी टाइमिंग जरूर मिस किया था, लेकिन फील्डर ने अपनी टाइमिंग मिस की नहीं और अच्छी फील्डिंग यहां पर देखने को मिली। इंजा, और ये अच्छी गेंद थी, परफेक्ट गेंद थी, इसे फिर से खड़े खड़े एक ड्राइव शॉट खेलना चाहते थे।
और हमारे दरमियानी इस इलाके के एक मशहूर शख्सियत यानी कि हमारे भाव प्लीज स्टेज पर आएंगे। यहाँ पर हमारे सभी जितने जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर चाह रहे हैं कि राजेश भाव जहां कहीं भी होंगे प्लीज मंच की तरफ आएंगे। राजेश भाव जल्दी जल्दी आओ। भाव चलिए, राजेश भाव कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं आऊंगा और ऐसे अंदाज में आऊंगा कि वापस नहीं जाऊंगा। सारी दुनिया एक तरफ, भाव हमारे एक तरफ। अब भाव कह रहे हैं कि मेरा भाव थोड़ा ज्यादा है, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। आप लोग इसी तरह याद करते रहे, मैं आऊंगा स्टेज पे, नहीं तो कम से कम आपके दिलों में जरूर आऊंगा। और इस बार बहुत ही अच्छा एक स्लाइस शॉट है, कट शॉट है, बैकवर्ड पॉइंट को चीरती हुई गेंद सीधा निकल गई 4 रनों के लिए। एक बहुत ही अच्छा, एक बेहतरीन, एक हाई टेक क्रिकेट शॉट जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर खेला गया। वेदांत देसाई के बल्ले से आता हुआ है, खूबसूरत खड़खड़ित दणदणित 4। एक अच्छा शॉट। खड़े खड़े किस तरह से बैकफुट पर इस तरह के शॉट लगाए जाते हैं, परफेक्ट, एकदम हाई एल्बो, और जो सर है ना वो बिल्कुल स्टील है। और फिर से इस बार एक अच्छा तगड़ा कड़क शॉट खेला जरूर है। वहां पर फील्डर है, फील्डर नहीं करने वाले, कोई गलती 1 रन से ज्यादा यहां पर मिला नहीं है। बिल्लू की अगर बात की जाए तो अपने टीम के एक अच्छे ऑलराउंड परफॉर्मर है। और पहली गेंद पर जहां पर यहां पर हमने देखा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, और क्या कमाल का नजारा था, यहां पर काफी दौड़ कर गए। इंजा की अगर बात की जाए तो काफी अच्छे खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर दौड़ कर गए, अपनी विकेट को अहमियत दी उन्होंने, और जाते अंपायर को कहा कि सॉरी अंपायर मैं आता हूं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे लम्हे भी यहाँ पर हमें देखने को मिले। एक ओवर 2 गेंदों के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली हमें देखने को जरूर मिल रही है, क्योंकि बहुत ही अहम मैच है और यहाँ पर कहीं भी जितनी भी दरारें हैं उसे भरने का प्रयास जरूर करते हुए कोशिश यही है कि रनों पर किसी न किसी तरह से यहाँ पर काबू पाया जाए। बिल्लू फिर से गेंद लेकर तैयार, और इस बार एक हवाई फायर, गेंद ग्राउंड से बाहर, और ये इंजा का निंजा शॉट। कमाल है, बहुत ही बेहतरीन का एक निंजा टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल किया और किस तरह से इस तरह की गेंद को खेला जाता है वो यहाँ पर दिखाया है। और बिल्कुल जो गेंद जा रही थी ना मुंबई, उसे भेज दिया है बंगाल। बहुत ही कमाल का शॉट मारा है यहाँ पर, बेहतरीन, दिशा को मोड़ दिए। तो बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन अगर इस शॉट की बात की जाए तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ खेला गया है, खूबसूरत सा शॉट था। यहाँ पर बिल्लू ने थोड़ा सा एरर किया था और उस एरर का पूरा खामियाजा भी यहाँ पर भुगतना पड़ा एक बड़े शॉट के चलते। तो बहुत ही अच्छा शॉट था, बेहतरीन शॉट, एक अच्छा पुल शॉट, खड़े खड़े जिसे पिकअप शॉट कहा जाता है, वो पिकअप किया था। और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में, इस बार तो मौका था और मौका तब्दील हो गया चौके में, क्योंकि यहाँ पर फील्डर रह जाएंगे हक्का बक्का। गेंद ने फिर से उनका साथ दिया नहीं और बिल्कुल एक रूटी भी महबूबा की तरह गेंद उनके ऊपर से निकल गई। कभी कभी मनाना पड़ता है, यहाँ पर मनाने की कोशिश की गई थी लेकिन हाथ में आई नहीं, वो गेंद निकल गई। और उसी तरह भाव भी हमें भाव नहीं दे रहे। आ रहे भाव आ रहे हमारे भाव आ रहे, हर दिल अजीज भाव उनके हम देख सकते हैं प्यारे प्यारे कदम मंच की तरफ आते हुए। हम भाव का स्वागत करते हैं, हमारे राजेश भाव। बहुत ही बेकरारी से यहाँ पर सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट है और इंजा अगर 3 6 लगाएंगे, अगर हैट्रिक 3 सिक्सर लगाएंगे इंजा, तो उन्हें हमारे सोहेल भाई की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि है। चलिए एक तो लग चुका है और ये दूसरा भी क्या आएगा, दूसरा भी गया है, दूसरा सिक्सर भी आ गया है और हमारे भाव भी आ गए हैं।
भाव के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे राजेश भाव आखिर में आ ही चुके। हमारी बस यही चाह थी कि किसी भी तरह से भाव हमारे दिल तक आ जाए, और दिल के साथ साथ स्टेज पे भी आ गए हमारे भाव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत ही प्यारी सी सरजमीन है, यहाँ पर आते हैं तो एक अपनापन अलग ही नजर आता है। कुर्ला के इस ग्राउंड में जब भी कभी आओ तो एक अलग ही अपनापन होता है, एक अलग ही मिजाज होता है। और स्कोर की अगर बात की जाए 2 ओवर के बाद 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 32 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। चलिए 2 छक्के आ चुके हैं, अगर इसके बाद एक सिक्सर लगेगा तो सोहेल भाई को भी आना पड़ेगा। चलिए हमारे अमर सर की तरफ से अयान ने जो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, 2 विकेट लिया था, 1 रन दिया था। अमर सर की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि है। चलिए 100 रुपए की इनामी राशि है। बॉल 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 अठारह गेंदे और 15 रन, यानी कि अब तो बिल्कुल बचाने के लिए बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर बचाना पड़ेगा। जिस तरह से अयान ने गेंदबाजी की और 100 रुपए की इनामी राशि उनके पास आई है, उसी तरह यहाँ पर वॉरियर्स के गेंदबाजों को अयान की तरह गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी परफेक्ट डिलीवरी, एक अच्छा वाइड यॉर्कर यहाँ पर एंगल के साथ गेंद बाहर की तरफ लाया। और वेदांत कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये आसानी से फ्री का रन मिल जाए, लेकिन फ्री का रन इतने आसानी से मिलता है नहीं, और जो चीजें फ्री मिलती है ना फिर उससे उसका एक भारी भरकम और इस बार बहुत ही अच्छी बेहतरीन गेंद, एक जबरदस्त गेंद है, और कहीं ना कहीं चकमा देते हुए वेदांत देसाई जैसे खिलाड़ी को आउट करने के लिए आपको एक मैजिकल बॉल चाहिए, और वो मैजिकल बॉल यहाँ पर की एक बेहतरीन परफेक्ट यॉर्कर जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर आमिर डीजेड यानी कि आमिर डीजे बने थे अभी, एक अलग धुन बनाई थी उन्होंने, और एक अच्छा और अच्छी गेंद है यहाँ पर। बैक टू बैक इंपॉर्टेंट जो 2 डॉट गेंदें आई हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैच में रोमांच यहाँ पर जरूर बढ़ेगा, क्योंकि 16 गेंदें और 15 रन चाहिए। चलिए अयान के चाहने वाले हमारे अमर सर ने फिर से यहाँ पर अयान यहाँ पर आएंगे, और फिर से लेकिन अयान तक वो मेरे ख्याल से अभी पहुंचाना बाकी है। अयान अगर एक भी सिक्सर लगाएंगे तो हमारे अमर सर की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि है। मतलब जितने भी 6 मारेंगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। हेलो हेलो हेलो, चलिए चलते हैं। इसके लिए मेरे को ऐसा लग रहा है आवाज कम हो गई है ना, बंद हो गया ना। और फिर से ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, बहुत ही बेहतरीन गेंद है, ये मैच को बनाने वाली गेंद है, और एक डॉट बॉल है। और मैच की अगर बात करें समीकरण 14 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है आमिर। और फिर से एक अच्छी परफेक्ट वाइड यॉर्कर है, यहां पर अपील की गई है लेकिन मिलेगा नहीं। बहुत ही अच्छा एक परफेक्ट मैच यहां पर, एक अच्छी वापसी यहां पर की है, और एक परफेक्ट मैच यहां पर देखने को मिल रहा है। और आमिर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में यहां पर गेंदबाजी करते हुए 7 नंबर जर्सी की लाज यहां पर रखी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा से एक ही बात कहा करते थे, मैं वो मैच नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, मैं वो मैच खेलता हूं जिसमें हारने का रिस्क है, और यहाँ पर विकेट का भी रिस्क है, और क्रिकेट का इसके जिसके चलते और एक विकेट यहाँ पर मिली है, और मैच यहाँ पर बनाने का काम किया है आमिर ने, चाहे बल्ला हो चाहे वो गेंद हो,
क्या मैच में इन कराएंगे, क्योंकि वो मैच नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, वो मैच खेलता हूं जिसमें हारने का रिस्क है। तो इसमें हारने का रिस्क था, इसके लिए और कहते हैं ना कि मोर रिस्क मोर गेन, और जहां पर रिस्क होता है ना वहां पर जीतना फिक्स होता है। तो यहाँ पर रिस्क लिया, एक अच्छी ओवर यहाँ पर डिलीवर की है और 12 गेंदे और 14 रन अभी भी चाहिए। देखना होगा बिल्लू, बिल्लू के हाथों में गेंद थमाई है। बहुत ही अहम ओवर और बहुत ही कमाल का ये मैच है, बहुत ही रोमांचक ये मैच हो चुका है। 12 गेंदे और 14 रन अभी भी चाहिए। और आयान आयान अभी भी विकेटों पर मौजूद है। अगर आयान एक भी सिक्सर लगाएंगे तो उन्हें 100 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर दी जाएगी अमरसर के मुबारक हाथों से। ऑलरेडी उन वो जो एक ओवर उन्होंने डिलीवर किया उसके लिए 100 रुपए की इनामी राशि उन्होंने दे दी है। और बिल्लू के हाथों में गेंद यहाँ पर दी गई है, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाज बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मैच थोड़ा सा बदला है। 12 गेंदे 14 रन चाहिए और कौन से गेंदबाज के साथ जाएंगे ये देखना होगा। बहुत ही अच्छा ओवर, बहुत ही बेहतरीन ओवर। इससे पहले का आमिर की तरफ से डिलीवर किया गया एक बेहतरीन सा ओवर हमने देखा। और बहुत ही जरूरी मैच है, इसके लिए थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लेंगे और फिर अपना वक्त बनाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। और गेंद अब थमाई है। कैफ कैफ अपनी टीम के सबसे सेफ गेंदबाज हैं, उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है और बहुत ही जरूरी ओवर है ये। देखना होगा क्या इस ओवर से क्या मैच को आखिरी ओवर तक लेकर जाएंगे, और लेकर जाएंगे तो कितने रन यहाँ पर बचाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और उसे देखने के लिए हम देख सकते हैं काफी उत्सुक, और दर्शक दीर्घा में हम जहां भी देखें वहां पे हमें दर्शक ही दर्शक नजर आते हैं। इस ऐतिहासिक खूबसूरत से वीर छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगन कुर्ला की सरजमीन पर और अगली गेंद है बहुत ही अच्छी, थोड़ी सी रुककर गेंद आई थी और यहाँ पर अपने काबू अपने जज्बातों पर काबू पाया बल्लेबाज ने और हल्के हाथों से खेला इस गेंद को। 11 गेंद और 13 रन चाहिए। सर थोड़ा सा स्पीड अप भी करेंगे आप, थोड़ा सा वक्त पर भी ध्यान देंगे। मेरे ख्याल से इतना वक्त आज के पूरे दिन में किसी मैच में नहीं गया है जितना टाइम इस मैच में गया है। ग्यारह गेंदे 13 रनों की जरूरत। कैफ के हाथों में गेंद स्ट्राइक पर है और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी तेज तलवारी बल्लेबाज पे गेंद भारी, और इस बार की अच्छी दिखाई है अपनी तैयारी, कमर कसकर आए हैं क्योंकि निर्णायक ओवर है और इस ओवर में मैच में फिर से अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। उसी लाइन पर यहाँ पर गेंदबाजी की है। साहिल की अगर बात करें तो अपनी टीम के एक बेहतरीन से खिलाड़ी और ऐसे खिलाड़ी को परेशान करने का काम किया है, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की चल रही है लड़ाई। और इस बार देखना होगा विद द विंड बॉल सेंड आउट ऑफ द पार्क, और ये छह कहीं ना यहाँ पर बंदिशों को तोड़ने का काम किया और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मनोबल को भी तोड़ने का काम किया यहाँ पर अर्बन वॉरियर्स के। और महज अब अगर बात की जाए तो चाहिए 7 रन। नौ गेंदे 7 रनों की जरूरत और बहुत ही अच्छी चतुराई के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर गेंदबाज की अगर बात की जाए तो ऑफ साइड में गए जरूर थे, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज को पता है कि अलोंग द विंड किस तरह से जाना है, सिर्फ जाकर दिशा दिखाई और गेंद ने अपना काम किया। अगर बात की जाए तो ग्राउंड का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये सिक्सर। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, फिर से 8 गेंद और 7 रन, और ये मैच का जो रोमांच है ना वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फाइनल पहुंचने के लिए अभी बहुत टाइम है बताते हुए यहाँ पर गेंदबाज ने इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर की है। आठ गेंदे 7 रनों की जरूरत।
और फिर से अच्छी गेंद है, फिर से अच्छी गेंद है और गेंद जाकर क्या विकेटों से टकराई है। डॉट गेंद आई है, बहुत ही अच्छी गेंद है ना, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर बल्लेबाजों को अभी भी कहा है कि रुको जरा, सब्र करो, फिर टेक ओवर करो, क्योंकि मैच इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये लो स्कोरिंग मैच है और ये मैच कम और शतरंज ज्यादा अब होगा। कैफ एक चौका जरूर आया, एक सिक्सर जरूर आया है इस ओवर में, बाकी उसके बाद अगर देखी जाए तो हर गेंदें काफी अच्छी की है। फिर से इस बार शफल किया था, क्रॉस द लाइन थे, काफी बाहर गए थे और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। और अंपायर ने अगर वाइड करार दे दिया है तो यानी कि वो पत्थर की लकीर है, उसे बदली नहीं जाएगी और ये वाइड दे दी गई है। 7 गेंदे 6 रन चाहिए, 7 गेंदे 6 रन चाहिए। यहाँ पर सोच अच्छी थी लेकिन काफी ज्यादा बाहर कर गए यहाँ पर, क्योंकि जानते हैं अगर वहां पर अगर बल्ले पर गेंद लगेगी तो काफी दूर जा रही है जहां बल्लेबाज खेलना चाह रहे। फिर से अच्छी गेंद है, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उसे खोद कर निकाला है। लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग है, आप देख सकते हैं। यह मिस टाइम शॉट था लेकिन गेंद कितनी तेजी से आई है, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर समीर। फिर से एक तूफानी फील्डिंग यहाँ पर की है, लेकिन 2 रन यहाँ पर काफी तेजी से ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। 6 गेंद और 4 रनों का ये मैच, यानी कि आखिरी 6 गेंदों पर मैच जाएगा, 4 रन अभी भी चाहिए और एक परफेक्ट मैच यहाँ पर हो चुका है। देखना होगा इन 4 रनों को किस तरह से डिफेंड यहाँ पर करेगी अर्बन वॉरियर्स का, कौन सा गेंदबाज यहाँ पर आएगा गेंदबाजी करने के लिए जो 4 रन डिफेंड कर सकता है। कौन सा गेंदबाज है वो ये कहेगा कि भाई साहब आप मुझे गेंद दो, मैं आपको विकेट दूंगा या ये मैच में निकाल कर दूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है 4 रन चाहिए, 6 गेंदे 4 रन चाहिए। बहुत ही परफेक्ट मैच यहां पर हो चुका है, सेमीफाइनल मैच है, फाइनल से पहले का फाइनल है और कोई भी इतने खूबसूरत से टूर्नामेंट को इतने आसानी से अपने हाथ से जाने देगा नहीं। चलिए आखिरी ओवर यहां पर दिया गया है, गेंदबाज बॉलर का नाम सर अरमान, अरमान अरमान। देखना होगा अरमान ने अपनी अरमान दिखाई है, गेंद दो मैं आपको मैच निकाल कर दूंगा, तो देखना होगा अरमान क्या बनेंगे टीम की जान, बनेंगे इस मैच की पहचान।